हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बाउंड कॉग्लेस टेस्ट पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा ही था कि कॉग्लेस टेस्ट के दो मेथड होते हैं। फ्री कॉग्लेस टेस्ट जो कि टेस्ट ट्यूब मेथड से परफॉर्म किया जाता है, दूसरा बाउंड कॉग्लेस टेस्ट। फ्री कॉग्लेस टेस्ट को हमने पिछली वीडियो में पूरा कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए। आज की वीडियो में हम बाउंड कॉग्लेस टेस्ट पढ़ने वाले हैं। बाउंड कॉग्लेस टेस्ट का पर्पस जो होता है, ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को अदर स्पीसीज ऑफ स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया से डिफ्रेंशिएट करता है ऑन द बेसिस कि वो बैक्टीरिया कॉग्लेस एंजाइम प्रोड्यूस कर पा रही है या नहीं कर पा रही। यही यहाँ लिखा भी हुआ है, दिस टेस्ट इज यूज टू डिफ्रेंशिएट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस from other species of Staphylococcus on the basis of their ability to produce Coagulase enzyme। जो मैंने बताया वही यहाँ लिखा हुआ है कि ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को अदर स्पीसीज ऑफ स्टेफाइलोकोकस से डिफ्रेंशिएट करता है ऑन द बेसिस कि वो कॉग्लेस एंजाइम प्रोड्यूस करेगी या नहीं करेगी। देन प्रिंसिपल पे आते हैं। तो प्रिंसिपल इसका है कि जब हम बैक्टीरियल सस्पेंशन को प्लाज्मा के साथ मिक्स करेंगे ग्लास स्लाइड पे, तो जो बाउंड कॉग्लेस प्रेजेंट होगा हमारे बैक्टीरियल सस्पेंशन में, वो फिब्रिनोजेन को, जो कि हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा, उस फिब्रिनोजेन के साथ रिएक्ट करके फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा और एक विजिबल क्लम्प फॉर्म हुआ हमें दिखेगा। विजिबल क्लम्प, अब क्लम्प कैसे आप पहचानेंगे? अगर आपने फटे दूध का टेक्सचर देखा है तो सेम क्लम्पिंग होने के बाद वैसा ही टेक्सचर आता है। तो जो लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं। व्हेन अ बैक्टीरियल सस्पेंशन इज मिक्स्ड विथ प्लाज्मा ऑन अ ग्लास स्लाइड, द बाउंड कॉग्लेस डायरेक्टली रिएक्ट विथ fibrinogen in the plasma and convert it into fibrin. This causes visible clump of bacteria। ठीक है, तो वही जो मैंने बताया सेम कि बैक्टीरियल सस्पेंशन के साथ जब प्लाज्मा को मिक्स करते हैं तो वो बाउंड कॉग्लेस जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है वो फिब्रिनोजन के साथ रिएक्ट करके फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्लम्प फॉर्मेशन होता है। देन अब जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्लीन ग्रीस फ्री ग्लास स्लाइड्स चाहिए, इनोकुलेटिंग लूप चाहिए, उसको स्टेराइल करने के लिए बंसन बर्नर या स्प्रिट लैम्प चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, बैक्टीरियल कॉलोनी चाहिए, रैबिट और ह्यूमन प्लाज्मा चाहिए, नॉर्मल सलाइन चाहिए सस्पेंशन बनाने के लिए। अब प्रोसीजर देखते हैं। हमें एक क्लीन ग्रीस फ्री ग्लास स्लाइड लेनी है, उस पर एक ड्रॉप नॉर्मल सलाइन का डालना है। देन उस पर स्मॉल अमाउंट में बैक्टीरियल कॉलोनी ऐड करनी है, दोनों को मिक्स करना है अच्छे से, कॉलोनी और नॉर्मल सलाइन को। देन उसमें 2 to 3 ड्रॉप ऑफ प्लाज्मा डालना है उस सस्पेंशन में। देन उसको ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्लम्प फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इंटरप्रिटेशन देखते हैं। अगर क्लम्प फॉर्मेशन हो गया तो अब क्लम्प फॉर्मेशन जैसे मैंने बताया ही कि उसका टेक्सचर जो होगा वो फटे हुए दूध की तरह होगा। यहाँ पे मैंने इमेज भी लगा रखी है, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि क्लम्प फॉर्मेशन होने के बाद कैसा दिखेगा। तो अगर क्लम्प फॉर्मेशन हुआ तो इसका मतलब कॉग्लेस टेस्ट पॉजिटिव है। अगर क्लम्प फॉर्मेशन नहीं हुआ तो कॉग्लेस टेस्ट नेगेटिव है। अगर क्लम्प फॉर्मेशन यानी कॉग्लेस टेस्ट पॉजिटिव है तो यानी कि उसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अगर कॉग्लेस टेस्ट नेगेटिव है तो इसका मतलब जो हमारी बैक्टीरियल कॉलोनी थी उसमें अदर स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया प्रेजेंट थी, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस सप्रोफिटिकस, हीमोलिटिकस एंड एपिडर्मिस। ये सारी स्पीसीज उसमें प्रेजेंट हो सकती हैं जो कि कॉग्लेस एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करती। इस वजह से यहाँ पे क्लम्प फॉर्मेशन नहीं दिखेगा। If you like my videos, please like, share and subscribe my YouTube channel and press the bell icon button for further notifications. Thanks for watching.